नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविध्या में। आज हम चर्चा करेंगे कवि सुमित्रा नंदन पंत पर। सर्वप्रथम प्रस्तावना में हम देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, जिनकी कविताओं के आधार पर छायावादी कविता की तमाम विशिष्टताओं, सीमाओं और संभावनाओं को रेखांकित किया जाता है। छायावाद नाम उस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त किया गया जो द्विवेदी युग की अतिशय सामाजिकता, नैतिकता के विरोध में एक स्वच्छंदतावादी काव्य दृष्टि लेकर आई थी। छायावाद अपने पूर्ववर्ती हिंदी कविता के समानांतर एक भावगत और शिल्पगत विद्रोह था। जिस छायावाद को लेकर आरंभ में आलोचकों में गलतफहमी थी, कतिपय नवीनताओं को स्वीकार न करने के कारण वे इस काव्य धारा के प्रबल विरोधी बन गए थे, परंतु पंत ने उस गलतफहमी को दूर किया। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वे कोमल भावनाओं के कवि हैं। सौंदर्य और उदात्त कल्पना से युक्त उनकी कविता छायावाद में विशिष्ट स्थान रखती है। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। उन्होंने कई विधाओं में अपनी कलम चलाई है। वे कवि के साथ साथ निबंधकार, आलोचक, नाटककार, कथाकार और संपादक भी हैं। जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया तथा दादी, बुआ और पिता की स्नेह छाया में इनका पालन पोषण हुआ। इनके बड़े भाई के एक मित्र बिहार के थे, जिनका नाम था सुमित्रा नंदन सहाय। यह नाम पंत जी को इतना अच्छा लगा कि इन्होंने भी अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत ही रख लिया। पंत की शिक्षा शुरुआत में गांव में हुई। 1911 से 19 तक अल्मोड़ा के हाई स्कूल में इन्होंने अपना अध्ययन किया। फिर वे काशी गए और क्वींस कॉलेज बनारस से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु इन्होंने प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1921 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए जाने पर उन्होंने अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया, किंतु राजनीतिक उठापटक में उनकी रुचि न होने के कारण काव्य लेखन को ही इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया तथा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में लग गए। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहावसान सन 1977 में हो गया। काव्य चेतना का विकास। इसके अंतर्गत उनका जो विकास है काव्य चेतना का, प्रयाग में हुआ। उनका रचनाकाल 1916 से 77 यानी लगभग 60 वर्षों तक विस्तृत है। उनकी काव्य यात्रा के 3 चरण देखे जाते हैं। पहला 1916 से 35 का पहला चरण छायावादी काव्य का है, जिस दौरान इन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना संग्रह प्रकाशित किए। दूसरा चरण प्रगतिवादी काव्य का है, जब सौंदर्य और चेतना से बाहर निकलकर आम हाड़मास के आदमी की पहचान का प्रयास करते युगांत, गुणवाणी और ग्राम्य। तीसरी धारा अध्यात्मवाद की है, जब वह अरविंद के प्रभाव में आए और उस समय जो इनके संग्रह हैं स्वर्णधुली और रजत शिखर। इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगांतर, स्वर्ण किरण, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, मानसी, शिल्पी, पतझड़, मेघनाथ वध। 1961 में पद्म भूषण तथा कला और बूढ़ा चांद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ये कुछ मुख्य काव्य संग्रह। कोसानी गांव में ही उनके घर को सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में परिणत किया गया है। इस प्रकार पंत काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष अत्यंत समृद्ध है। उसमें निरंतर सुधार और परिष्कार होता रहा। पंत के कवि व्यक्तित्व का जायजा लें तो स्पष्ट होगा कि उनका व्यक्तित्व न केवल कवि का बल्कि एक सफल गद्यकार और चिंतक का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।